रामू, ये लो तुम्हारी इस महीने की पगार। ठीक है मैम साहब। अरे पैसों को गिन तो लो। अरे मैम साहब, इसमें गिनने की क्या बात है, आपने दिए हैं तो पूरे दिए होंगे। और वैसे भी मैं इतना पढ़ा लिखा कहाँ हूँ जो मैं इन पैसों को गिन सकूँ। अरे तो क्या हुआ रामू, अगर तू पढ़ा लिखा नहीं है तो? लेकिन मैं तो पढ़ी लिखी हूँ ना, मुझे दे पैसे, मैं गिन लेती हूँ। इधर दे। वैसे भी इसे कौन सा पता चल रहा है, अनपढ़ है तो फायदा तो उठाना बनता है ना। ये देख, मैंने तुझसे कहा था ना कि पैसे गिन ले। मैं इसलिए कह रही थी पैसे गिनने के लिए। तेरे साहब ने ना तुझे 2000 रुपए एक्स्ट्रा दे दिए। अगर मैं गिनती नहीं तो पता कैसे चलता? फिर वो बाद में मुझसे ही पूछते कि पैसे कहाँ रख दिए। अब एक काम कर, ये रही तेरी इस महीने की पगार और ये 2000 मैं रख रही हूँ, ठीक है? चलो अच्छा किया मैम साहब, आपने पैसे गिन लिए, वरना साहब का खामा का नुकसान हो जाता, वो आपको बोलते। हाँ वही तो। अच्छा चल ये सब बातें छोड़, तो एक काम कर, फटाफट से सारा का सारा काम निपटा ले और उसके बाद ना एक बार जरा टेलर के पास चला जाइयो। मेरा एक सूट है वो उठा के ले आ। अरे मैम साहब, काम तो सारा घर का खत्म हो गया है। एक काम करता हूँ, आपका सूट ही ले आता हूँ मैं। चलिए तो अच्छी बात है। फिर एक काम कर, तू अभी ही चला जा। और हाँ, ये पकड़, ये 1000 रुपए, ये तो उनको देगा ना तो वो तुझे 200 रुपए वापस करेंगे, याद से लेकर आइयो, ठीक है? ये ले। और हाँ, वो तुझे 100 के 2 नोट देंगे और अगर एक नोट देंगे ना तो वो संतरी कलर का होगा। ध्यान से वापस लेकर आइयो पैसे, ठीक है? ठीक है मैम साहब, मैं ले आऊंगा। अनपढ़ जाहिल गवार, इन लोगों को बेवकूफ बनाना कितना आसान होता है ना। खैर मुझे क्या, मेरा ही फायदा है ना। अब हर महीने ना इससे ऐसे ही पैसे लूटा करूंगी मैं। अरे रामू, कहाँ जा रहे हो? साहब वो ना मैम साहब ने अपना सूट लाने के लिए बोला था, मैं वही लेने के लिए जा रहा था। अरे तो इतने पैसे देख के भेजे है तेरे को? अरे नहीं साहब, ये तो मेरी सैलरी है, मैम साहब ने तो 1000 रुपये दिए हैं। पर ये देख के तो मेरे को कम लग रहे हैं। अरे नहीं साहब, पूरे ही पैसे हैं, मैम साहब ने भी गिने हैं। पर मैं तो उसको 10,000 लेके आया था, जरा मेरे को दिखा, मैं गिनता हूँ। इसमें तो 2000 कम है, तो 8000 रुपये। अरे नहीं साहब, आपको कोई गलतफहमी हो रही होगी, पैसे पूरे ही हैं। अरे भाई मैं पढ़ा लिखा हूँ, मुझे क्यों गलती होगी? मैंने गिने अच्छे से, 8000 ही। पता नहीं साहब, ऐसे कैसे हो सकता है? तो एक काम कर, आ मेरे साथ। सना, सना, अरे क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो इतना? मुझे जरा ये बताओ, रामू कितने पैसे दिए तुमने? जितने तुमने मुझे पैसे दिए थे देने के लिए, मैंने उतने पैसे तो दिए ही से। मैंने तुम्हें पूरे 10,000 रुपए दिए थे रामू को देने के लिए, और तुम बताना कितने पैसे दिए तुमने इसको? अरे क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैंने पूरे 10,000 रुपए दिए हैं रामू को। अरे क्यों झूठ बोल रही हो सना तुम? मैंने तुम्हें पूरे 10,000 रुपए दिए थे, और तुमने इसे कितने दिए? इसके पास मुझे ये 8,000 रुपए मिले, 2,000 रुपए कहाँ गए? क्या 2,000 रुपए खो दिए इसने? रामू, अरे तो इतना लापरवाह कैसे हो सकता है? अभी थोड़ी देर पहले तो मैंने तुझे तेरी इस पूरी महीने की तनख्वाह दी थी और पूरे 10,000 रुपए दिए थे मैंने इसे। अब तूने इतनी ही देर में 2,000 रुपए खो भी दिए? अरे ये तो बहुत गलत बात है अजय। हमें ना ऐसे नौकर को अपने घर में नहीं रखना चाहिए। अभी देखो तुम खुद ही, इसने थोड़ी देर में पैसे घुमा दिए और हमसे आकर के बोल रहे हैं। ऐसे तो कल को हम पे चोरी का इल्जाम लगा देगा, कह देगा हमने पैसे ही नहीं दिए, हमने इसके पैसे चुरा लिए। हमें ना ऐसे नौकर को घर में नहीं रखना चाहिए, इसको निकाल देते हैं काम से। अरे बस करो सना तुम, और कितना झूठ बोलोगी? तुम्हें पता है मुझे कैसे पता चला ये सब? अभी थोड़ी देर पहले जब तुमने इसे पैसे दिए थे, ये मुझे नीचे मिला था और इसके हाथ में ये पैसे थे, और जब मैंने गिने तो ये 10,000 नहीं 8,000 थे। तो ये 2,000 रुपये गए कहाँ फिर? इतनी देर में तो ना कहीं ये छुपा सकता है और ना कहीं खो सकता है। तो तुमने ऐसा क्यों किया इसके साथ? तुम्हें पता है कितना ईमानदार नौकर है हमारा, तुम इसके अनपढ़ होने का और इसके भोलेपन का फायदा उठा रही हो। अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मैम साहब, आप इतना झूठ क्यों बोल रहे हो? आपने तो मुझे ये बोला था कि 10,000 में साहब ने 2,000 रुपये ज़्यादा दे दिए हैं, मैं बस वही निकाल रही हूँ। मैम साहब, मैं ऐसा क्यों करूँगा? अपने घर में चोरी करूँगा जहाँ पे मैं काम करता हूँ? मैम साहब, मेरे घर वालों ने मुझे ये नहीं सिखाया कि जिस थाली में मैं खाना खाऊँ उसी में छेद करूँ। और तो और मैम साहब, आपके कहने पे मैंने हर जगह काम छोड़ दिया, मैं सिर्फ आपके घर में ही काम करता हूँ। फिर भी आपने मेरे पे इतना झूठा इल्ज़ाम लगाया कि मैं चोरी करता हूँ, ये सब करता हूँ। यहाँ तक कि मैम साहब, आपने मुझे काम से निकालने की भी धमकी दी। आपको पता है मैम साहब, मेरे घर की स्थिति कितनी ख़राब है। अगर मैं काम नहीं करूँगा, घर पे पैसे नहीं दूंगा तो मेरा घर नहीं चल पाएगा। मैम साहब, आपको तो पता है मेरी माँ की हालत ख़राब रहती है, उनको हर महीने पैसे भेजने पड़ते हैं। अगर मैं पैसे नहीं भेजूँगा उनका इलाज कैसे होगा? और मैम साहब, आपको लगता है मैं साहब के साथ धोखा करूँगा, इस घर में चोरी करूँगा? मैम साहब, आपको पता है
जब मैं यहाँ पे आया था मेरे पास रहने के लिए घर नहीं था, खाने के लिए रोटी नहीं थी, मुझे साहब ने वो हर एक चीज़ दी, उसके बाद भी मैं ये सब काम करूँगा? मैम साहब मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता ये सब चीज़ें। मैम साहब मैं गरीब ज़रूर हूँ लेकिन चोर नहीं हूँ। अजय, तुम्हें तो पता ही है ना आजकल कितनी ज़्यादा महंगाई हो रही है, और बस इसी वजह से सब कुछ मैनेज करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। तुम तो पैसे ला करके मेरे हाथ में दे देते हो, लेकिन घर के सारे खर्चे मुझे ही तो संभालने होते हैं ना। कितने पैसे कहाँ खर्च करने और कहाँ पर नहीं, सब मुझे देखना होता है। चाहे बच्चों की स्कूल की फीस हो, ट्यूशन की फीस हो, उनके सामान का खर्चा, घर की ईएमआई हो गई, बिजली का बिल, सब कुछ मैं ही देखती हूँ। और इतने सारे खर्चों की वजह से मैं पैसे नहीं बचा पाती, बल्कि कई बार पैसे कम भी पड़ जाते हैं। तो मैंने सोचा कि ये अनपढ़ है, किसे कौन सा पता चलेगा कि मैंने इसकी सैलरी में से थोड़े से पैसे निकाले हैं। तो मैंने सोचा कि मैं वो 2000 रुपये निकाल लेती हूँ, मेरे काम आ जाएंगे। अरे खर्चों की इतनी चिंता है तुम्हें तो अपनी कटौती करो ना। ये जो फालतू के खर्चे तुम करती हो और दूसरे दिन शॉपिंग करती हो, इतने पैसे चाहिए इतने पैसे चाहिए, उसमें कटौती करो। इस गरीब का हक क्यों मार रही हो? अरे शर्म आनी चाहिए, भगवान भी माफ़ नहीं करेगा तुम ऐसे बेईमानी करने पे। मुझे तो शर्म आ रही है तुम्हें अपनी बीवी कहते हुए। हाँ जय, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, सारी की सारी गलती मेरी ही है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। और अगर मुझे पता होता कि रामू के घर में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है तो मैं ऐसा क्यों करती। मुझे नहीं पता था कि उसकी मम्मी की तबीयत ख़राब रहती है और उसके घर में इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं। अगर मुझे मालूम होता ना तो मेरा यकीन करो कि मैं ऐसा कभी भी नहीं करती। और हाँ रामू, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ अपनी गलती के लिए। अरे नहीं मैम साहब, आप माफ़ी मत मांगिए। मैं तो आपको बस इतना ही कहना चाहूँगा, कभी किसी गरीब अनपढ़ का फ़ायदा मत उठाना। मैम साहब मेरी भी मजबूरी थी कि मैं पढ़ लिख नहीं पाया, अगर आज मैं पढ़ा लिखा होता तो शायद आप मेरे साथ ये सब नहीं करते। देख लिया सना तुमने इतना गलत किया इसके साथ, और फिर भी ये कैसी सोच रखता है। और मैं अपनी आंखों के सामने किसी गरीब के साथ ये सब होते हुए नहीं देख सकता। अब एक काम करो, चुपचाप वो 2000 रुपये निकालो। ये ले रामू, पैसे पूरे हैं जितनी तेरी तनख्वाह है, पूरे 10,000। धन्यवाद साहब। कोई बात नहीं, अब तू जा अपना काम कर ले जो कर रहा था।